136 लोगों की मौत हो गई, 120 जख्मी है, 1470 दुकानें तबाह है, 875 घर तबाह है। लेकिन एनडीएमए की नहीं, एनडीएमए की एक सेकंड आजम साहब, आप भी सुनिएगा। सिर्फ मैं आजम साहब ये सुनेंगे नहीं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि एनडीएमए का हमारा शिकवा मैंने नोट करवाया है। मैं गुजारिश ये करूंगा, मैं एनडीएमए जाके मैंने स्पेसिफिकली नवीद कमर साहब भी पंजाब में जब जा रहे हैं, मैंने बुनैर के टेंट लगाने नहीं दे रहे, मैंने बुनैर के बारे में स्पेसिफिक पूछा और वो स्पेसिफिक उन्होंने बताया आपको इन्फॉर्मेशन गलत है, आपके पीडीएमए के पास भी वही इन्फॉर्मेशन है जो एनडीएमए के पास है। आई विश यू पीपल हैड गॉन। मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल फैसिलिटेट यू एंड अरेंज कि आप लोग एनडीएमए अगर अलहदा जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ नहीं जाते, वो भी जाके देख लें। ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ है। लॉ मिनिस्टर साहब जी, सुनिए सर, एनडीएमए के 3 टीयर्स हैं जनाब स्पीकर। पहला टीयर है डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि सूबे के डिप्टी कमिश्नर के पास है। दूसरा टीयर है प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो भी सूबे के पास है। तीसरे टीयर पे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है और वो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। उस पर मैं डिटेल में जवाब दूंगा, लेकिन अगर ये सियासत बराए सियासत के लिए इस तरह के सवाल उठाने हैं और फिर चले जाना है, और कोई पता नहीं जी वो कौन सी असम्बली है, मेरा आइन और कानून तो एक असम्बली को मानता है और वो ये है। और हम इनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पे एक मुश्किल वक्त है, आपका लीडर आ जाएगा, अदालती हुक्म उनके लिए आ जाएंगे, आप मेहरबानी करें बैठ के उनके मसाइल पे बात करें। मैं अभी भी उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए, हमारे साथ बैठें और सैलाब ज़दगान के लिए, जिनके घर डूबे हुए हैं, जिनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हुई है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आप इन्हीं के वोटों से आए हैं यहाँ पे। मैं एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ कि हमारे भाई असद कैसर साहब ने और आज गौहर साहब ने भी जो बात की कि यहाँ बात करने का मौका नहीं, उस दिन भी उन्होंने बात की, आज भी गौहर साहब ने बात की, बाहर जाके कहेंगे हमें अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है बड़ी इंटरेस्टिंग, मगर ये ज़रा गौर करने वाली बात। जी, काउंट बी मेड जी, अपना माइक ऑन करें, पहले रिकॉर्ड पे लाएं। इकबाल आफरीदी, इकबाल साहब 1 मिनट, आप बात करने से पहले मैं एक गुजारिश कर दूं, फिर जरूर जब पॉइंट आउट हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लड, हम डिस्कस कर रहे हैं अफगानिस्तान में जो लोग जलजले से शहीद हुए हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी वो कर रहे हैं। ऐसे मौक़ों पे भी अगर आप कोरम पॉइंट आउट करेंगे तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हम इन हाईलाइट को, बलोचिस्तान वाले सारे एमएनए बात करना चाह रहे हैं, सब बात करना चाह रहे हैं, फ्लड के ऊपर सारे बात करना चाह रहे हैं, अफगानिस्तान के ऊपर बात। आप कोरम पॉइंट आउट जो करना है कर दें, मगर आप लोगों ने प्लान करके ज्यादती नहीं। आप कोरम पॉइंट आउट करें, माइक खोलें इनको। हजरत के साथ मुझे फिर 2 मिनट दे के मैं क्लियर करवा दूं कि क्यों करना चाहता हूं। आप कोरम का करें जी, काउंट बी मेड। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और बैरिस्टर गौहर ने अब से कुछ देर पहले इज़हार ख्याल किया, आज़म नज़ीर तारड़ ने इज़हार ख्याल किया और इस वक्त आपको विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं कि पीटीआई अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट, जिसके ये विजुअल्स हैं कि उन्होंने वॉकआउट किया है। पीटीआई के अरकान ने कौमी असम्बली से कोरम की निशानदेही करना बदकिस्मती है, स्पीकर अयाज सादिक ने ये भी कहा है। तो स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। पीटीआई अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट और इससे पहले बैरिस्टर गौहर ने इज़हार ख्याल किया, जिसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर क़ानून उन्होंने भी बात की और पीटीआई अरकान जो कि कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गए। कोरम की निशानदेही करना बदकिस्मती है, स्पीकर अयाज सादिक ने यह भी कहा। रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदेही कर दी और इसी पर स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि कोरम की निशानदेही करना बदकिस्मती है। तय हुआ था कि इजलास में सैलाब पर बात होगी, स्पीकर अयाज सादिक ने ऐसा कहा है। तो आपको बताएं कि स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जो कि इस वक्त जारी है और जैसा कि ये आप देख रहे हैं विजुअल्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान है जो
जो कि उन्होंने वॉकआउट किया है और इस वक्त इजलास जारी है। और ये कहा गया था कि रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदेही कर दी, जिस पर स्पीकर अयाज सादिक ने ये कहा कि कोरम की निशानदेही करना बदकिस्मती है। तय हुआ था कि इजलास में सलाब पर बात होगी। कोरम की निशानदेही पर ऐवान में अरकान की गिनती भी अब जारी है। इस वक्त आपको बताएं कि अब से कुछ ही देर पहले जब PTI के अरकान कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गए, कोरम की निशानदेही करना बदकिस्मती है। स्पीकर अयाज सादिक ने ऐसा कहा। रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदेही की थी और जिस पर स्पीकर अयाज सादिक ने भी ये कहा कि तय हुआ था कि इजलास में सलाब पर बात होगी। कोरम की निशानदेही पर ऐवान में अरकान की गिनती जारी है। ये कोरम की निशानदेही की गई रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की जानिब से, जिसके बाद कोरम की निशानदेही पर ऐवान में जो अरकान हैं उनकी गिनती जारी है। और स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि आज के सेशन में ये तय हुआ था कि इजलास में सलाब पर बात होगी। इससे पहले बैरिस्टर गौहर ने इजहार ख्याल किया था। एक सेकंड आइटम नंबर 5 पे आ जाएं। लॉ मिनिस्टर साहब। अच्छा सॉरी, पीरजादा साहब वो जवाब तैयार करके आए हैं, 2 मिनट की बात है सर। करना है, लेना है इसको टेकन जी। इब्रार अहमद साहब मूव करें आइटम नंबर 3। शुक्रिया जनाब स्पीकर। हाँ, वज़ीर बराए मकानात व तमीरात की तवज्जो कौम की गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानब दिलाएंगे, जो कई साल गुजरने के बावजूद सेक्टर G13 इस्लामाबाद में आइनी इदारों के मुख्तस कोटा के तहत अलाटियों को फ्लैट का कब्जा देने पर ताख़ीर से मुतल्लिक है। जी रियाज पीरजादा साहब एक ब्रीफ स्टेटमेंट कीजिए। क्या क्या? शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अथॉरिटी ने इस्लामाबाद सेक्टर G13 में 2 अपार्टमेंट स्कीमें शुरू की हैं। लाइफस्टाइल रेजिडेंसी अपार्टमेंट स्कीम G13 इस्लामाबाद और कश्मीर एवेन्यूज़ अपार्टमेंट स्कीम मॉब एरिया G13 इस्लामाबाद। लाइफस्टाइल रेजिडेंसी अपार्टमेंट स्कीम 13 इस्लामाबाद जो है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने 2010 में प्रोग्रेसिव मोटल्स एक कंपनी ने जॉइंट वेंचर का मुआहदा किया था और उसके तहत एफ्रो कंपनी को सिक्योर एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंपनी से SCCP में रजिस्टर किया गया। इस मुआहदे के मुताबिक FGHA ने G13 मॉब एरिया इस्लामाबाद में वाक़ 15 एकड़ ज़मीन 2 हिस्सों में 10 एकड़ 5 एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंपनी से SCCP में रजिस्टर किया गया। इस मुआहदे के मुताबिक FGHA ने G13 मॉब एरिया इस्लामाबाद में वाक़ 15 एकड़ ज़मीन 2 हिस्सों में 10 एकड़ 5